अस्सलाम वालेकुम, हवाज़ जहांगीर बोल रहा हूँ जी। आप हम पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए स्कर्दू पहुँचे हुए थे और स्कर्दू से हम यहाँ पे पहुँचे हैं शिगर फोर्ट में। तो ये किला बताया जाता है तकरीबन कुछ 400 साल पुराना है और यहाँ पे हमारे साथ साजिद साहब मौजूद हैं जो गाइड हैं। इस किले के हवाले से ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें देंगे और हमें ये प्रॉपर विज़िट भी कराएँगे इस किले के बारे में। तो हम साथ साथ यहाँ से सवालात करेंगे और ये ख़ुद भी हमें गाइड करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ है, किसने बनाया, कब बना, अब इसकी क्या पोजीशन है। ये सारी बातें हम साजिद साहब से जानते हैं। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन दे दें फिर आगे चलते हैं। ये फ़ोर्ट सन 1634 में राजा हसन खान ने तामीर करवाई थी। लगभग इसका अभी 400 साल हो चुका है। तो इससे जो पुराने किला है वो भी आपको दिखाएंगे। ये फ़ोर्ट के अंदर बारादरी दिखाएंगे, फिर ये चिनार का दरख्त हो गया। उसके बाद फ़ोर्ट के अंदर जाके हमने वो म्यूज़ियम देखना है जहाँ दरबार था। उसके बाद हम किचन जाएंगे, रॉयल मस्जिद जाएंगे, पूरा आपको विज़िट कराएंगे। कितने रकबे में फैला हुआ है पूरा? ये 14 कनाल में 14 कनाल जी जी सन 1999 में आगा खान फाउंडेशन ने इसको लिया था। तो 14 करोड़ की लागत से इसकी रेनोवेशन करवाई है। 14 करोड़ उस वक्त सन 1999 2000 की बात 2000 की बात है। तो इसकी हल्की फुल्की रेनोवेशन हो गई है। तो यहाँ से हम इस फोर्ट की हिस्ट्री आपको बताएंगे। 1634 में राजा हसन खान अमाचे ने इसको तामीर करवाया। लगभग 400 साल हो चुका है। ओके। इस फोर्ट को बल्ती लैंग्वेज में फोंग खर कहते हैं। फोंग मीन्स बिग रॉक, बहुत बड़ा पत्थर को कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा पत्थर है। और खर महल को कहता है। पूरा जो किला है इस पत्थर के ऊपर तामीर किया गया, जिसकी वजह से इसको फोंग खर कहते हैं। और इससे जो पुराने किला है वो बिल्कुल ऊपर हमारे जो पहाड़ के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ दीवारें और लकड़ियाँ आपको नज़र आ रही है। तो उसके ये जो किला है इसका जो मेन गेट तकरीबन ये भी 400 साल पुराने है। ये वॉलनट लकड़ी तकरीबन अखरोट की लकड़ी से बनी हुई है। तो अखरोट की लकड़ी ख़राब नहीं होने की रीज़न बताई जाती है कुदरती तौर पर इससे ऑयल निकलती रहती है जिससे दीमक, कीड़ा वगैरह इसको नहीं खाते, इसलिए ये लॉन्ग पीरियड तक जाता है। इसके हैंडग्राफी भी हो गई तकरीबन ये भी 400 साल पुरानी है। अभी हम दरबार में चलते हैं। आज ये फोर्ट में जैसे कि बताया था तामीरात में मिट्टी, पत्थर, लकड़ी 3 चीज़ें यूज़ हुआ है। ठीक है। जिसका फ़ायदा ये बताया जाता है कुदरती तौर पर अल्लाह का ज़िलज़ला है तो ये ज़िलज़ला प्रूफ आप इसको कह सकते हैं। अच्छा। दूसरा फ़ायदा ये है कि गर्मियों में आपको ठंडक महसूस होगी, सर्दियों में आपको गर्म महसूस। अब बाहर गर्मी थी, हम अंदर आते ही हमें ठंडक महसूस हो गया। ये इन्हीं 3 चीज़ों की बदौलत है। बिल्कुल। ये वॉच टावर था। उस ज़माने में जो गार्ड्स होते थे यहाँ से मेन गेट वॉच करते थे, इन आउट देखते थे यहाँ पे। तो किले की तामीरात के लिए मुख्तलिफ जो आर्किटेक्ट्स आए थे, रिलीजन्स का सिम्बल्स बनाए हुए यहाँ पे। ये सूफीज़म है, फिर बुद्धिज़्म, लोटस फ्लावर, सनफ्लावर, सारे रिलीजन्स का एक एक सिम्बल्स यहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है। और ये उस ज़माने का दरबार था। एक जो उस ज़माने का जो कॉन्फ्रेंस रूम लेके हम कह सकते हैं इसको दरबार। एक दरवाज़ा बादशाह के लिए था, दूसरा जो दरवाज़ा था यहाँ का जो अवाम पीपल्स के लिए था। यहाँ उनका तख्त लगते थे दरवाजे। जी। दरवाजे की हाइट छोटे रखने की 2-3 रीज़न बताई जाते हैं। पहला रीज़न ये बताई जाती है अदब के तौर पर आप झुक के आए। दूसरा रीज़न हुजूम ना लेके आए। तीसरा सर्दी है जिसकी वजह से अक्सर जो दरवाजे हैं और खिड़कियाँ छोटी रखी जाती हैं। ये 400 साल पुरानी वो ज़माने का देग है जिसमें खाना हांडी वगैरह बनाती थी। और जिस हिस्सा वाटर कूलर, ये उस ज़माने का वाटर कूलर है जो पत्थर का बनाया हुआ। दोनों पर्शियन जो ज़बान है फ़ारसी बोली जाती है उसमें भी लिखा हुआ है। फ़ारसी उस ज़माने में बेसिक ज़बान थी। आजकल जिस तरह हम इंग्लिश बोलते हैं उस ज़माने में फ़ारसी आम स्कूलों में होता है। हमारा जो शायर थे कौमी शायर हज़रत अल्लामा इकबाल की अक्सर शायर जो है फ़ारसी में लिखी हुई है। तो ये लोकल ज़बान में शायरी लिखी हुई है जो कि हज़रत फ़ातिमा से रिलेटेड है। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की जिक्र हुआ वो इसमें। कोई तर्जुमा बता सकते हैं? उसमें वो शायर कहते हैं कि खातून जन्नत है, वो ख्वाब में आई और हसनैन और हसन दोनों, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों उनके साथ थे। तो ये पूरा रिलीजन उस तरह उनके ही लिखा हुआ है। ये रिलीजियस पोइट्री है जो मोहम्मद इराकी साहब को ओके। और ये उस ज़माने का प्रेशर कुकर है जिसमें दमपुक सिस्टम बनते हैं। साइडों पे आप इसका आटा रख के प्रेस करते थे। अच्छा। ये अखरोट की लकड़ी से बने हुए उस ज़माने का बेड का फ्रेम है, जो बेड का फ्रेम ये उस ज़माने का पिलर से बनाया हुआ है अखरोट की लकड़ी से। आ जाए। अच्छा, ये जो बॉक्सेस है सर इसमें ड्राई फ्रूट सेविंग होती थी और इसमें सोना चांदी वगैरह रखते थे। ये उस ज़माने का पोलो स्टिक है जो बादशाहों का खेल कहा जाता है। पोलो स्टिक और बादशाहों का खेल कहा जाता है जो घोड़े पे बैठ के खेलते हैं। इसमें नो फोर्स नो रोल्स है। ये उस वक्त की स्टिक है? जी। ये कितने 100 साल पुरानी है ये वाली? तकरीबन 200-300 साल पुरानी स्टिक है, यहाँ रखी हुई है उस वक़्त से। ये पोलो के लिए यूज़ होती थी। यहाँ ये बताया जाता है इसका अलामत उस वक़्त भी पोलो खेली जाती थी। ये जो है बाल आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। यॉक आपने देखा होगा अक्सर पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है।
हाँ। तो सर ये जो है यौ की बालू से बनाई हुई है, जिसका ये कॉर्पेट बनते हैं, स्वेटर बनते हैं, टोपियाँ बनती है। तो इसका भी इस यहाँ पे कोई ऐसी शॉप है, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिलती हैं? मिल जाएगी बाहर शॉप से आपको मिल जाएंगी। जी जी। तो ये बाकी जो सामान बड़ा हुआ है सामने वाला जी जी, गुल्ली डंडा भी खेलती थी उस वक्त। गुल्ली डंडा भी बादशाह खुद खेलता था गुल्ली डंडा? उस जमाने का खेल का हिस्सा था। अच्छा। ये जो पोर्शन था या मिनी किचन आप कह सकते हैं, जो दरबार में मेहमान आते थे तो यहाँ खाना वगैरह बनाते थे। ठीक। तो यहाँ पत्थर का तवा है और पुरानी चीज़ों में से जो ऑयल के लिए यूज़ होता था, सबसे ऊपर लालटेन है और दिया जलाने के लिए यूज़ होते थे। तो ये सारा पुराना या जनवन ज़माने का है कि अभी बस उसी ज़माने का है? कुछ दीवार आप देख रहे हैं ज़्यादा डैमेज होने की वजह से रिनोवेशन हो गया, बाकी ऐसे ही रखा है। सर ये जो बॉक्स है अखरोट की लकड़ी से बनी हुई है, इसमें आप 1 साल तक आटा रखे तो ख़राब नहीं होते थे, दीमक कीड़ा नमी वगैरह नहीं होते थे। 1 साल तक आटा स्टोर कर सकते हैं। और बड़े वाले बॉक्सेस अभी आप देख सकते हैं तो इसमें गंदम स्टोर होते थे। गंदम वगैरह, ठीक है। अच्छा सर, ये उस वक़्त का रॉयल मस्जिद कहलाते हैं इसको। उस वक़्त का जो बादशाह था उसने अपने घर में लेडीज़ और फैमिली के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए बनाई गई थी। उस वक़्त से अभी तक कंटिन्यूली ये यूज़ होता है नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए, और अभी भी ये यूज़ होती है। ठीक है। ये दरवाज़ा तब के लगा हुआ, सब उसी कुछ वक़्त पुराना है एज इट इज़? जी जी, उसी वक़्त के लगे हुए। ये सब अखरोट का अखरोट दिया लकड़ी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा सर, ये दरख्त के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ, आपको मालूम हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इजाफा होगा। इस दरख्त का को हम जो फल है इसका नाम है, हमारे ज़बान में छरोल कहते हैं, बाहीदाना आप इसको उर्दू में कहते हैं बाहीदाना। ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। इसकी खूबी ये है, इस फल से हार्ट, बीपी, शुगर सब के लिए इलाज। उसके अलावा जो इन्फेक्शन एक दफ़ा खाए तो इन्फेक्शन नहीं होता है। आप यूट्यूब पे सर्च करें तो बाहीदाना लिखे तो पूरा इसकी हिस्ट्री आती है, काफ़ी चीज़ों के लिए इलाज बताई जाती है। इसका जेम भी बाज़ार से मिल जाते हैं। क्वीन एप्पल आप इस इंग्लिश में कह सकते हैं। सेब की तरह है, पीला इसका रंग है, बिल्कुल सेब जितना इसका साइज़ हो जाती है। गार्डन है, तकरीबन हफ्ता एक बाद ये पक जाएगी, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। हाँ। तो ये चेरी गार्डन आप ये चेरी सर 2 किस्म, एक तो ब्लैक है, दूसरा रेड। ये बाग इसका बादशाह की जगह में आता है, ये भी कोई अलग है? ये उसी ज़माने का जो क्या कह लो गार्डन था। तकरीबन जो दरख्त लग के 100-150 साल हो चुका है तो चेरी का, इस बाग को, चेरी को। जी जी, ये उसी ज़माने, जैसे कि आपको बताया था, इसके पूरे एरिया में 14 कनाल है, तो 14 कनाल की हदूद में ही आते हैं। ये आता है। ये शिगर फोर्ट बहुत पुराना हिस्टोरिकल ये किला है, और इसकी जो है ना हिस्ट्री मिलती है तकरीबन 300-400 साल पुरानी बताई जाती है। और हम जहाँ जिस जगह पे बैठे हैं, ये एक 12 दरी का एक सीन है, जिस तरह लाहौर में हमारे रावी के गिर्द जो 12 दरी बनी हुई है, उस तरह का दोनों चारों साइडों पे इसके पानी है, और सेंटर में ये बैठने के लिए उस वक्त के बादशाह ने बनाया होगा बाहर अंदर से निकलना, और यहाँ पे आके खुली हवा में पुल बना हुआ है दोनों साइडों पे। तो बहुत खूबसूरत जगह, यहाँ पे आएँ, ज़रूर आएँ। और हम शिगर फूड रास्ता आए हैं, कोल्ड डेजर्ट से होते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अभी हमने आपको एक दरख्त दिखाया, वो भी आलमोस्ट तकरीबन कोई 300-400 साल पुराना दरख्त है। उसके कोई 20 बंदों का रेडियस उसका बनता है दोनों हाथों से, तब वो जाके दरख्त कवर होता है। तो यहाँ पे आके हमें बड़ी एक हिस्टोरिकल फीलिंग आ रही है कि हम भी जैसे एक शाही माहौल में एंटर हो गए हैं। क्यों जी? और इसके दरो दीवार, इसकी बनावट, इसका जो स्ट्रक्चर है पूरा, वो एक बड़ा शानदार है। तो यहाँ पे हम एज ए टूरिस्ट हम गाइड करेंगे कि ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, बड़ी कूल ठंडी प्लेस है। क्यों? यही एक मैसेज है हमारा कि फाइल नहीं प्लॉट हमारा यही एक ही हमारा आज़म है, एक ही हमारा पैगाम है, फाइल नहीं प्लॉट। आगाज़ सिंह जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो ये खूबसूरत हमारा पैगाम है। पूरी आगाज़ की टीम यहाँ पे मौजूद है। 12 दरी सर बादशाह ने, हसन खान ने यहाँ पर रिलैक्स और शेर व शायरी के लिए, सुकून के लिए बनाई गई थी। जो कि वो अपनी शायरी में कहते हैं, मुझे यहाँ सुकून होते आवाज़ सुकून से चिड़ियों की, यहाँ की खामोशी, और चारों साइड पे पानी, चारों साइड पे फूल, चारों साइड से हवा के लिए रखे गए। उस वक्त से अभी तक कंटिन्यू है। बिल्डिंग्स आपको जो नया सा ऐसा लग रहा है कि जो कि वो सन 2000 में आगा खान जो फाउंडेशन ने इसकी रेनोवेशन करवाई थी, इसलिए। उसके अलावा आपने अंदर जाके इसके लेफ़्ट राइट पे पुरानी कुछ तस्वीर भी लगी हुई थी, आपने देखा होगा। यार ये लकड़ तो चेक करो, कैसी खूबसूरत चीज़ है। तो ये शाहकार जी हिस्ट्री है यहाँ पे, और वाकई ये किला है। तो यहाँ पे इसका सबूत ये है कि इतना पुराना ये दरख्त है।